हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोठारी कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशंस थे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस जो थे वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं इस वीडियो में। लोअर सेकेंडरी स्टेज, हायर सेकेंडरी स्टेज और पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन या स्टेज 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात, आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना होगा, आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या था कोठारी कमीशन 1964 1966 के जो रिकमेंडेशंस थे क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोठारी कमीशन से रिलेटेड आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइब रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन की जितनी भी नीतियाँ थी, जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं उसको आप अपने शब्दों में बयान करें। तो ये आपको शॉर्ट में आ सकता है। दूसरा, आपको अगर आता है कि कोठारी कमीशन क्या था तो उससे रिलेटेड आपको पूरा अगर कंटेंट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको कोठारी कमीशन से रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, वहाँ पे कौन कौन सी बातें बताई गई थी। तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट है लोअर सेकेंडरी स्टेज, सेकंड पार्ट था अपर सेकेंडरी स्टेज और थर्ड पार्ट था वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं रिड्यूसिंग द एज ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे क्या की गई थी कि जो भी अगर कोई चाइल्ड है, अगर उसने 14 साल के बाद अगर वो अपना उसने जैसे कि ड्रॉप आउट कर लिया तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या की गई थी कि वोकेशनल स्कूल में वोकेशनल में उसको ट्रेनिंग देने की बात की गई थी। जैसे कि पहले क्या था कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे 15 या 16 मैक्सिमम जो एज थी उतने तक के ही बच्चों को एडमिशन मिल सकती थी, लेकिन अब जो एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया अप टू द एज 14। यानी अगर 14 साल का भी बच्चा है तो उससे भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है। सेकंड है होम साइंस फॉर गर्ल्स। अब जो गर्ल्स हैं उनकी जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अगर उनकी मैरिज भी हो जाती है, शादी भी अगर हो जाती है, तो भी उनको किस तरीके से एजुकेशन देना है कि वो उनका जो एजुकेशन है, उनका जो ज्ञान है वो उनके आफ्टर मैरिज मतलब शादी के बाद भी उनको वो काम आ सके। तो ऐसे में उनके लिए होम साइंस जो टॉपिक है वो भी ऐड करने की बात की गई, जिससे कि जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके फ्यूचर में वो हेल्पफुल हो सके। थर्ड है सी वाइड रेंज पार्ट टाइम कोर्सेज। तो अगर कोई बच्चा 7th या 8th क्लास के बाद भी ड्रॉप आउट करता है, अगर वो अपने जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, तो भी ऐसे में क्या है उन लोगों के लिए पार्ट टाइम कोर्सेज की बातें की गई, जिससे कि फ्यूचर में वो अपनी आजीविका अच्छी तरीके से कमा सके। 7th 8th के बाद भी कई सारे जो बच्चे होते हैं वो अपनी एजुकेशन अगर त्याग भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे में भी ऐसे बच्चों के लिए ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी, जिससे कि आगे फ्यूचर में उनके ऊपर कोई जो है इसका बुरा असर ना हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि इसमें बातें की थी कि जो 7th या 8th क्लास के जो बच्चे हैं अगर वो ड्रॉप आउट भी करते हैं तो उसके बावजूद भी उन्हें जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे डी है टू इम्प्रूव प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड जनरल एजुकेशन। तो जो बच्चे एजुकेशन के बाद अपनी जो फार्मिंग है, अपनी जो खेती बाड़ी है वो संभालते हैं, तो उससे रिलेटेड भी यानी खेती बाड़ी से एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी उनको ज्ञान दिए जाने की यहाँ पे बात की गई थी, जिससे कि आगे वो जो एजुकेशन है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सके, यूटिलाइज हो सके। ई है टर्मिनल कोर्सेज इन टेक्निकल स्कूल्स। तो जो टेक्निकल स्कूल्स थे वहाँ पे बच्चों के लिए ऐसे कोर्सेज की सुविधा करना जो कि उनको प्रिपेयर कर सके, आगे किसी भी तरीके की फ्यूचर में जॉब लेने के लिए तैयार कर सके। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया जो हमने पढ़ा लोअर सेकेंडरी स्टेज का। अब हम पढ़ते हैं हायर सेकेंडरी स्टेज में उनके कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे कोठारी कमीशन के। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोठारी कमीशन है उसके लिए भी उन्होंने, कोठारी कमीशन ने जो हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए भी उन्होंने बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस दी थी। फर्स्ट रिकमेंडेशंस क्या थी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वोकेशनल कोर्सेज इन इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे कि जो बच्चे हैं उनको क्या मिल सके, फुल टाइम या तो पार्ट टाइम जो है फैसिलिटी मिल सके, जहाँ पे बच्चे क्या कर सके, अपनी स्टडी कर सके, ठीक है। एंड पार्ट टाइम वोकेशनल कोर्सेज इन इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री है वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी जो है जो उनको वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी तैयार करना, ठीक है। आगे है बी, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट कंडेंस्ड कोर्सेज। तो है शॉर्ट कंडेंस्ड कोर्सेज, यानी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कि जो कि कोई जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉयड है, जो कि जॉब करें, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो छोटे और शॉर्ट कंडेंस्ड कोर्सेज दिए जाने चाहिए जिससे कि वो अपनी जॉब कर सके एज वेल एज साथ में ट्रेनिंग भी ले सके। आगे देख लेते हैं। सी है एक्सपांशन ऑफ कोर्सेज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड किए जाने चाहिए जिससे कि जो बच्चे हैं उनको भी बहुत सारे जो ऑप्शंस मिल सके कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो जो है कोर्सेज को एक्सपांड करने की बातें की गई थी। आगे है सेंट्रल ग्रांट्स, डी है सेंट्रल ग्रांट्स, ठीक है। तो जो कोठारी कमीशन, इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था और उनका क्या मानना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करना चाहिए, ग्रांट्स प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि सभी जो स्टेट में है, सभी स्टेट्स के जो स्कूल है वो वोकेशनल कोर्सेज दे सके, वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन मिल सके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ई, डेवलपिंग अ वाइड रेंज ऑफ अदर कोर्सेज, जिसमें कि इन्होंने ऐसे कोर्सेज देने की बात कही जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो और जिसकी ड्यूरेशन के बाद क्या 6 महीने से लेकर 3 साल तक जिसका ड्यूरेशन होना चाहिए और कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी दिया जाना चाहिए। आगे हमारा थर्ड है पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन में फर्स्ट है लोअर सेकेंडरी स्टेज। अब देख लेते हैं लोअर सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पे कमीशन ने क्या रेकमेंड किया था कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एजुकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या उन्होंने प्राइमरी स्कूल तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन आगे की जो एजुकेशन है वो नहीं ले सकते ड्यू टू एनी रीजंस, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या है, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना चाहिए अप टू क्लास 8th, सॉरी अप टू क्लास 10th, ठीक है। अप टू क्लास 10th उनको ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। कोर्सेज इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज भी यहाँ पे देने की बात की गई थी कि हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो अगर फ्यूचर में एग्रीकल्चर करना भी चाहते हैं तो उनको ये जो एजुकेशन है, ये जो कोर्सेज हैं वो हेल्पफुल हो सके। आगे है स्पेशल कोर्सेज फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल कोर्सेज फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स के लिए भी स्पेशल कोर्सेज की बात की गई थी। पार्ट टाइम कोर्सेज जिसमें कि होम साइंस हो गया, जिसमें कि इनको हाउस होल्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड और टेलरिंग, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ये सभी उनको, इस सभी के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाने की बात की गई थी, ठीक है। अब हम अपना लास्ट देख लेते हैं। हमारा लास्ट है हायर सेकेंडरी स्टेज, यानी हमने लोअर सेकेंडरी स्टेज पर पढ़ लिया और हमने सेकेंडरी स्टेज पढ़ लिया। अब लास्ट है हायर सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पे है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स की बातें की गई थी, देख लेते हैं कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कोर्सेज थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज दिए जाने की बात की गई और इंडस्ट्री से रिलेटेड पार्ट टाइम कोर्सेज दिए जाने की बात की गई और गर्ल्स के लिए स्पेशल कोर्सेज और पार्ट टाइम कोर्सेज की बात इन्होंने कही थी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है या तो अगर आपको कुछ भी समझ में
नहीं आया है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको जो है इसका जवाब मैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा कोठारी कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशंस हैं वो हमने देखे 3 पार्ट में, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो कोठारी कमीशन था वो 3 स्टेजेस में हमने देखा। लोअर सेकेंडरी स्टेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्टेज आप यहाँ पे देखें, और लास्ट था हमारा पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।